हाय दोस्तों, दीप ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग 12th का केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो इसी तरह आज हम लोग अब बनाने जा रहे हैं स्पेशली क्लास 10th का केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। अब इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ना है। पढ़ने से पहले हम बता देते हैं आपको कि आज हम लोग केवल एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करेंगे, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक रेगुलर पैटर्न में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बन और उसके यौगिक के ऊपर। तो बात करते हैं कार्बन कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ना पड़ा, कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो कार्बन होता है उसका सिंबल सी होता है। कार्बन, इसका प्रतीक जो होता है वो सी होता है। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 एलिमेंट यानी 118 एलिमेंट है। अब उसमें से जो कार्बन होता है, कार्बन का जो गुण होता है, प्रॉपर्टीज़ जिसको हम लोग कहते हैं गुण, कार्बन का गुण जो होता है सबसे अलग होता है। नेचर में कार्बन के कंपाउंड इतने ज़्यादा पाए जाते हैं कि इसका एक अलग से ब्रांच बनाना पड़ा, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो पहले आज हम लोग वही चेक करेंगे कि कार्बन का क्यों अलग से एक टॉपिक बनाया गया, जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। तो जो कार्बन होता है, पहले समझिए कि ये हमारा जो होता है, इसका सिंबल जो होता है सी होता है। सी से हम लोग कार्बन को प्रदर्शित करते हैं। अब जो कार्बन होता है ये हमारे प्रकृति में कंबाइंड स्टेट यानी संयुक्त अवस्था में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मुक्त रूप में यह बहुत कम ही अमाउंट में पाया जाता है। जैसे अगर इसकी मात्रा की बात करेंगे तो मिनरल होता है। मिनरल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खनिज। तो जो मिनरल होता है, मिनरल में हमारा कार्बन का जो मात्रा होता है 0.02% होता है, यानी 0.02% हमारा जो कार्बन होता है ये खनिज में पाया जाता है। जो खनिज होता है इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो तत्व होते हैं और उसके यौगिक होते हैं, वो जिस रूप में उपस्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब ये जो खनिज होता है, खनिज में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट, जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट को हम लोग लिखते हैं CO3-2, यानी जैसे इसका बनाएंगे तो बनेगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो होते हैं इनमें भी हमारा कार्बन पाया जाता है। तो ये सब हमारे खनिज हो गए। अभी जो ये लिखा गया ये सोडियम कार्बोनेट है। अगर हम लिखेंगे K2CO3 तो ये पोटेशियम कार्बोनेट होगा। लिखेंगे CaCO3 तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो यानी ये जो कार्बोनेट दिख रहा है, कार्बोनेट यानी खनिज में कार्बन 0.02% पाया जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे, हमारा एक होता है बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट वर्ड कब यूज़ करेंगे? शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई कार्बोनेट उस समय हम लोग यूज़ करते हैं जब उस खनिज में हमारा हाइड्रोजन आ जाए। तो स्पेशली हाइड्रोजन के लिए हम लोग बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा NaHCO3, इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा या इसी को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसमें जो होता है कार्बन का भी जो प्रतिशत मात्रा होता है इतना ही होता है। तो कार्बन जो होता है स्पेशली खनिज में 0.02% पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जैसे, तो ये जो खनिज था, खनिज में हमारा कार्बन जो होता है 0.02% पाया जाता है। तो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है, ऊपरी सतह पे ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण।
तो हमारे वातावरण में जो कार्बन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है तो यानी कार्बन हमारे वातावरण में कितना परसेंट पाया जाता है, याद रखिए 0.03% पाया जाता है। यानी वातावरण में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, और मिनरल के रूप में पृथ्वी के सतह पे 0.02% पाया जाता है। तो ये हो गया कार्बन। अब कार्बन जो होता है, कार्बन के बहुत सारे जो गुण होते हैं वो बहुत ही अलग अलग होते हैं, जिसके कारण कार्बन का एक अलग ब्रांच बनाया गया। तो अभी तो आप लोग 10th क्लास में हैं, लेकिन फिर भी एक आध दो बात सुनिए, ताकि मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि कार्बन का अलग से एक ब्रांच बनाया गया। पहली बात, जो कार्बन होता है ये हमारा सहसंयोजी बंध बनाता है। बात थोड़ा नया है आप लोगों के लिए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखेंगे और एक एक बात मैं सिखा दूंगा। तो जो कार्बन होता है वो सहसंयोजी बंध बनाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो कार्बन होता है, अगर हम चेक करेंगे तो कार्बन अपने ही दूसरे किसी कार्बन परमाणु के साथ जुड़ करके ऐसे ऐसे संरचना बनाता है, या फिर ये संरचना हमारा ऐसा भी हो सकता है कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके इस वर्ड को, या फिर ऐसे भी बना सकता है। तो जो कार्बन ऐसे ऐसे बंध बना रहा है, इसके लिए एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं श्रृंखलन, यानी कार्बन में श्रृंखलित होने का गुण पाया जाता है। श्रृंखलित होने के गुण का मतलब होता है कि कार्बन किसी अपने ही परमाणु के साथ, कार्बन अपने ही दूसरे परमाणु के साथ मिलकर के खुली या बंद श्रृंखला वाला यौगिक बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं श्रृंखलित होने का गुण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन पावर बोलते हैं, कैटिनेशन पावर। अगर कार्बन कहीं भी ऐसा संरचना, रिंग के जैसा संरचना बनाएगा, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे बंद श्रृंखला वाले यौगिक, और अगर ऐसे कभी स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक, अब ये हो गया आपका। तो अब कार्बन के बारे में 2-3 बात स्पेशली याद रखेंगे। पहला, कार्बन, कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब कार्बन का जब परमाणु क्रमांक 6 होता है तो कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पूरे पीरियोडिक में जितने भी एलिमेंट हैं उनका परमाणु क्रमांक जितना है वही उसका प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन कभी भी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि ना प्रोटॉन मतलब परमाणु है अगर हमारे पास, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं बाहर। प्रोटॉन को भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बारे में उतना डिटेल में जानकारी नहीं लेना है। तो सीधा सीधा बस एक बात याद रखिए कि परमाणु क्रमांक जितना होगा वही उसका प्रोटॉन होगा। तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले। तो अगर हम लोग जो परमाणु क्रमांक होता है उसको Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल Z। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट आते हैं, जितना भी उसका परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन होगा। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, 6, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब बात करेंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन का, कि कार्बन में आखिरकार इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर कोई परमाणु हमारा है या एलिमेंट है, मतलब तत्व ले लेते हैं सीधे सीधे। अगर कोई तत्व है तो तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन भी होगा और वही उसका प्रोटॉन भी होगा। ऐसा कब होगा, जब तक परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश न हो। अगर परमाणु के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। अब जितना प्लस चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन हम लोग उस परमाणु के अंदर से बाहर निकालेंगे। अगर परमाणु के ऊपर 1 प्लस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, 2 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, 3 प्लस चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। और अगर वही परमाणु जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, तो जितना माइनस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। तो उसके केस में एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है एनायन, हिंदी में कहते हैं ऋण आयन। और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, जिसको हिंदी में कहते हैं धनायन और इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन।
ठीक। तो अब यहाँ पे हो गया, तो यानी कार्बन के ऊपर तो स्पेशली कोई चार्ज है नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो भी 6 होगा। अब बचा न्यूट्रॉन निकालने के लिए। न्यूट्रॉन निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कार्बन का अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो स्पेशली हम लोग मान के चलते हैं कि परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल हमारा क्या होता है, परमाणु भार। तो कार्बन का परमाणु भार कितना हम मानेंगे, 12 मान लिए। तो जब भी अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो सीधे सीधे परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देना है। तो परमाणु भार कितना है, 12, यानी एटॉमिक मास, और 12 में से 6 को माइनस करेंगे, 6 आ गया। तो यानी इसमें न्यूट्रॉन कितना बना, 6 बना। तो स्पेशली पहले इतना याद रखेंगे कि कार्बन का सिंबल C, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, प्रोटॉन 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। ये हो गया, इतना जानकारी कार्बन के बारे में होना चाहिए। अब एक बात और, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक, तो जाहिर सी बात है कि तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़े ही हैं, धातु अधातु। तो उससे एक बात निकल के आएगा कि कार्बन होता क्या है, धातु होता है कि अधातु होता है। तो स्पेशली इसको मार्क करके रखेंगे, कार्बन जो होता है ये हमारा नॉन मेटल होता है, मतलब अधातु होता है। और अधातु क्या होते हैं, अगर अधातु वर्ड यूज़ किया जाए तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि अगर कहीं भी अगर अधातु यानी नॉन मेटल वर्ड यूज़ किया जाता है तो दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि मतलब वो तत्व हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा, ठीक। और अगर कहीं भी मेटल वर्ड यूज़ किया जाए यानी धातु, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही होगा कि वो तत्व हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो कार्बन हमारा अधातु होता है, ये आपको पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6 होंगे और न्यूट्रॉन 6 होंगे। तो इतना पता चल गया। पहले मैंने जितना आपको पढ़ा दिया उतना रिवाइज करा दूं। कार्बन जो होता है हमारे पृथ्वी के सतह पे यानी अर्थ क्रस्ट पे मिनरल के फॉर्म में 0.02% पाया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है। कार्बन हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसके फॉर्म में, संयुक्त अवस्था में। अब मिनरल का मतलब ये नहीं हो गया कि केवल बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में ही पाया जाता है। पेट्रोलियम हो गया, ये भी हमारा एक टाइप्स का मिनरल होता है। कोल हो गया, ये भी एक टाइप्स का मिनरल होता है। तो इन सब में हमारा कार्बन 0.02% के फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद हमने बता दिया कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, C होता है, कैपिटल C लिखते हैं। अधातु होता है कार्बन हमारा, ये स्पेशली मार्क करके रखेंगे। एक एक बात हम जितना पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये सब NCERT पैटर्न का है और NCERT से ही हमेशा एग्जाम में भी आता है और इंट्रेंस में भी आता है। तो इसीलिए अगर NCERT समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तत्व में परमाणु क्रमांक 6 है तो उसका प्रोटॉन भी 6 होगा। अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। न्यूट्रॉन निकालना है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करेंगे, ऑलरेडी पता चल जाएगा। और प्रोटॉन निकालने के लिए जितना परमाणु क्रमांक उतना प्रोटॉन। तो ये आज का रिव्यू हो गया। अब आगे बात करते हैं नए टॉपिक पे। ये हो गया, 2 बातें हो गई। एक बात और, तो अब बात करेंगे, ये है कार्बन। तो यानी कार्बन कौन सा बंध बनाता है। एक हमारा आयनिक बंध होता है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आयनिक बंध होता क्या है, एक आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं आयनिक बंध। ये कब बनता होगा, जब एक धातु होगा और दूसरा अधातु होगा। तो धातु और अधातु के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसमें होता क्या है, मानते हैं कि कोई एक परमाणु A है और दूसरा परमाणु B है। परमाणु A क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन परमाणु B को दे देगा। तो जब परमाणु अपना A वाला एक इलेक्ट्रॉन B परमाणु को देगा तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है A के ऊपर है, वो कुछ समय बाद ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित होकर किसके ऊपर चला जाएगा, B के ऊपर। तो जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो और यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार के बंध को हम लोग आयनिक बंध कहेंगे। तो कार्बन तो ये वाला बंध बना नहीं सकता, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। तो आयनिक बंध कब बनता है, जब 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उसके द्वारा जो बंध बनेगा
आयनिक बंध कहलाएगा। स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना, उठ करके चले जाना, और चले जाने के बाद वापस नहीं आ सकता। जैसे दुनिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NaCl। बार बार बात करते हैं कि NaCl हमारा क्या होता है, एक आयनिक यौगिक होता है। अगर Na को चेक करेंगे तो परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाया गया है, इसलिए देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, यानी सोडियम के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्य कोश का मतलब होता है कि परमाणु का जो सबसे बाहर, तो सोडियम के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसी इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, क्लोरीन। कैसे पता, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7 होगा, यानी क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्लोरीन को अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी ग्रहण करेगा। तो ये किस में बदलेगा, Cl- में बदलेगा। तो अब देखो यहाँ पे Na+ हो गया, Cl- हो गया। इसको बोलेंगे सोडियम धनायन, इसको बोलेंगे क्लोरीन ऋणायन। यानी ये आपका बना Na+ और ये बना Cl-, और ये प्लस और माइनस मिल करके बना देंगे NaCl। इसीलिए कहते हैं कि NaCl एक आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक होने का मतलब ये आयन से बनता है। आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पहला धन आयन, दूसरा ऋण आयन होता है। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं होता, कार्बन हमारा सहसंयोजी बंध बनाएगा। तो हम लोग अगले लेक्चर में सहसंयोजी बंध के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कार्बन वाला चैप्टर है तो उतना डिटेल में हम लोग इस आयनिक बंध के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आयनिक बंध मैंने पढ़ाया है धातु और अधातु वाले चैप्टर में। तो एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बस आपको यही बताया गया, सबसे पहले कार्बन का सिंबल याद रखिए, और कार्बन का सिंबल के बाद कार्बन का परमाणु क्रमांक याद रखिए 6 होता है। इसके बाद इसका परमाणु भार 12, इसका प्रोटॉन भी 6 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है। इतना बात याद रखिए। और एक बात और कि अगर जब हम परमाणु वर्ड यूज़ करेंगे, इसका मतलब वो जो परमाणु है उदासीन है, आयन नहीं है। उदासीन का मतलब होता है कि जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जितना धनावेशित भाग उतना ऋणावेशित भाग। अगर 50% धनावेशित भाग है तो 50% ऋणावेशित भाग भी होगा। उसके बाद स्पेशली इसको मार्क करके रखेंगे, क्योंकि कार्बन हमारा अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। फिर कार्बन हमारा मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है पृथ्वी पे, वातावरण में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। जब मिनरल के फॉर्म में होगा तो 0.02% परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03% है। तो ये आपका टोटल समरी हो गया। ये लेक्चर था फर्स्ट, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब मतलब शेयर करिए, लाइक करिए, और चैट सेक्शन में कुछ कमेंट करिए, ताकि हम लोग और ज़्यादा वीडियो बनाएं। बार बार हम लोग ये कहीं जितने भी लेक्चर बनाए हैं उसमें यही बोले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने चैनल के लिए बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। रीज़न ये है कि अगर आप लोग लाइक कर देते हैं या कमेंट कर देते हैं तो हम लोगों का इससे क्या होता है कि थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं। इसीलिए हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।